कर 4 प्रशस्तियां पढ़ी थी हमने। पहला पढ़ा था सिक्कर का, हर्षनाथ। दूसरा जयपुर में अशोक का था। तीसरा अजमेर बडली का शिलालेख सबसे पुराना। चौथा भीलवाड़ा का बिजोलिया। इसमें चौहान वंश के बारे में लिखा हुआ है सारा। अब पांचवा रूट था अपना कोटा। कोटा में दो विलेख मिले। पहला, कोटा से चित्तौड़ चलेंगे, फिर इधर चलेंगे यूं चलते हुए, फिर इधर से चलते हुए यहां से यूं चलना है। ये रूट था। कोटा में है बड़वा अभिलेख। ये राजस्थान में एकमात्र अभिलेख है जो मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी वंश का राजस्थान में एकमात्र अभिलेख। एमपी का था ये मोखरी वंश। एमपी में वंश था मोखरी वंश। उसके प्रमाण यहाँ पे राजस्थान में एक कोटा में मिलते हैं, बड़वा। और उसी में दूसरा है कणसव, या इसी को बोलते हैं कणसुआ अभिलेख। ये कोटा के कणसुआ गांव में मिला है। और इसमें एक मौर्य राजा है, उसका नाम है मौर्य शासक धवल। तो मौर्य शासक का उल्लेख है यहाँ पे। पहला उल्लेख जयपुर में अशोक का। दूसरा धवल का उल्लेख यहाँ पे कोटा में मिला है। और तीसरा मिलता है चित्तौड़ में। अब अगला रूट अपना चित्तौड़ का ही है। चित्तौड़गढ़, इसमें पहला है मान मोरी लेक। ये लेख 770 विक्रमी संवत या 713 ईस्वी का है। जैसे एक खंबा है ना बीच में अपने कमरे में, इस तरह के खंबे पे था ये। बड़ा सारा खंबा था पत्थर का, उस पे लिखा हुआ है पूरा ये सबसे पहले इसको ढूंढा था कर्नल टॉड। इसी ने ढूंढा है, इसी ने पढ़ा है इसको। इसमें भी चार मौर्य राजाओं का उल्लेख है इसमें। यानी चार मौर्य राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है महेश्वर, दूसरा है भीम, फिर है भोज, और चौथा है मान। सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है कि महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख किस लेख से मिलते हैं। इसमें एक चीज और है, जो चित्तौड़ में मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील का निर्माण मौर्य राजा मान ने करवाया है। इसी में बताया गया है कि चित्तौड़ को, चित्तौड़ का जो किला है या चित्तौड़ जो है, इसको चित्रांग
चित्रांगद मौर्य ने बसाया? चित्तौड़ का किला बनाया चित्रांगद मौर्य ने, और इस चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया कुंभा ने। फिर इसको वो ले जा रहा था इंग्लैंड, कर्नल टोड, जहाज पे रख के। फिर तूफान आया, हाँ इस लेक को ही, स्तंभ पे बना हुआ पत्थर है एक, उसको लेके जा रहा था। फिर तूफान आ गया तो इसने उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंकवा दिया था इसने। और ये सारी जानकारी टोड की पुस्तक में है सारी इसके बारे में। चित्तौड़ में ही दूसरा अभिलेख है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति, अभिलेख, लेख, ये तीन चीजें होती हैं। प्रशस्ति होती है प्रशंसा में लिखी हुई चीजें, किसी की प्रशंसा करनी हो तो प्रशस्ति लिखते हैं। इसको लिखा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना या इसको प्रारंभ किया था अत्रि ने, पर ये पूरा नहीं कर पाया, इसको एक्सपायर हो गया बीच में ही। फिर इसको पूर्ण किया इसके पुत्र ने, इसके पुत्र का नाम था महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्त, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने बनवाया था? कुंभा ने ही बनवाया है। विजय स्तंभ भी यही है, कीर्ति स्तंभ भी यही है। पहले 5 मंजिला था, तब इसको कीर्ति स्तंभ बोला करते थे। फिर इसके बाद 2 मंजिल और बढ़ाई, फिर इसको विजय स्तंभ के रूप में नाम दे दिया गया। कुंभा ने बनवाया था, मालवा के सुल्तान को हराया था उसने, मांडू के सुल्तान को। उस जीत की खुशी में इसने एक कीर्ति स्तंभ बनवाना शुरू किया था, और उसी के ऊपर कीर्ति स्तंभ में ही 5वीं मंजिल पे ये प्रशस्ति लगी हुई है। इसमें ज्यादातर कुंभा के बारे में लिखा हुआ है। एक तो कुंभा के लेखन का बारे में लिखा है, कुंभा ने जो किताबें लिखी थी, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध, रत्न, ये संगीत के जितने भी ग्रंथ लिखे थे उसके बारे में लिखी हुई है। साथ में कुंभा की उपाधियां लिखी हुई है, कुंभा को क्या क्या उपाधियां दी गई थी वो सब इसमें है। देखो कौन कौन सी उपाधि दी थी उसको। एक दी थी हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का राजा। अभिनव भट्टाचार्य, फिर दिया राणो रासो, हाल गुरु, शेल गुरु, और चाप गुरु। ये उपाधियां इसके बारे में दी हुई है इसमें। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कुंभाई है। राजस्थान में चित्रकला का जनक कुंभाई है। इस चित्रकला का जनक राजस्थान में महाराणा कुंभाई है। राजस्थान में तिथियुक्त मंदिर कौन सा है?
झालावाड़ का शीतलेश्वर महादेव मंदिर, राजस्थान की बावड़ियों का शहर, घंटियों का शहर। ढूंढ लेना एक बार, है ना, फिर बता देना। जब तक उदयपुर चलते हैं। 1 मिनट, एक और रह गया इसमें। गोसुंडी अभिलेख। हम्म। भरताचार्य। भरत भारत का नाम था, उसका आचार्य यानी भारत का आचार्य। एक है गोसुंडी अभिलेख। 3 मिले हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के प्रमाण वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की पूजा होती थी राजस्थान में, इसका प्रमाण देता है गोसुंडी अभिलेख। क्योंकि इसके अंदर 2 नाम लिखे हुए हैं, एक तो वासुदेव और दूसरा लिखा हुआ है संकर्षण। इन नामों का उल्लेख है, इसलिए इसको वैष्णव धर्म का प्रमाण मानते हैं। विष्णु के पर्यायवाची हैं। इस गोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो इसको पढ़ने वाला था, सर्वप्रथम पढ़ा गया D.R. भंडारकर ने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है संस्कृत नहीं पढ़ सकते, इसकी भाषा थी संस्कृत। और लिपि इसकी थी पाली, ब्राह्मी। इस मानमोरी वाले में एक चीज और लिख देना, अमृत मंथन का वर्णन है इसमें। जो अमृत मंथन हुआ था ना, अमृत निकला था, उसके बारे में इसी में लिखा हुआ है। उदयपुर। उदयपुर में है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, वहां पे ये प्रशस्ति लगी हुई है, मंदिर के पीछे की तरफ लगी हुई है। इसको लिखा था महेश भट्ट।
हाँ, आलिया भट्ट का बाप था। बाप नहीं, दादा ही होगा, बहुत पहले था। लिखा था इसने, लिखने वाले ही लिख रहे। नहीं, ये अलग है। इसमें क्या है, एकलिंग नाथ प्रशस्ति में इस संप्रदाय के बारे में, नाथ संप्रदाय का उल्लेख है। कनफटे नाथों का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कनफटे नाथों का मेला, इधर लिख देता हूँ, कनफटे नाथों का मेला। बहुत फेमस जगह है। ब्रतरी अलवर में। हाँ। और नाथ संप्रदाय का प्रधान तीर्थ, नहीं, नाथ द्वारा नहीं है, नाम नाथ है तो नाथ द्वारा नहीं है ना। महामंदिर, ये आता है जोधपुर में। और जोधपुर का शासक था मान सिंह, इसने बनाया था। पाली, पाली में फेमस जगह है रणकपुर। क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए। इस इन्हीं मंदिरों में एक प्रशस्ति लगी हुई है, रणकपुर प्रशस्ति। इसका लेखक है देपाक। बस इसका नाम याद रखना है, रणकपुर प्रशस्ति की रचना किसने की, इसका नाम पूछता है। पाली से आगे चलते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में भी फेमस जगह है किराड़ू। क्या कहते हैं इस किराड़ू के मंदिरों को? राजस्थान के खजुराहो। किराड़ू अभिलेख, इसके लेखक का नाम या है नहीं इस पे, पर इसमें खास बात क्या लिखी है? इसमें लिखा हुआ है कि परमारों की उत्पत्ति जो हुई थी, परमारों की उत्पत्ति, एक ऋषि था वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, इसने एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पर। वहां से परमारों की उत्पत्ति हुई है। जब बाहरी जातियों का आक्रमण बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके चार जातियां उत्पन्न की थी। एक थी चाहमान, एक परमार जो प्रतिहार थे, एक थी चौहान, और एक थी चालुक्य। इनके उत्पत्ति का सिद्धांत एक तो इसमें मिलता है किराड़ू अभिलेख में, एक मिलता है चंदबरदाई की पुस्तक, कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, उसमें मिलता है। बाड़मेर से चलते हैं जोधपुर। जोधपुर में मिला गटियाला अभिलेख।
नाम नहीं है इस पे किसी का। गटियाला अभिलेख में क्या है? प्रतिहारों के बारे में। और प्रतिहार शासक था एक। प्रतिहार शासक। कुक्कुट का वर्णन है। इस कुक्कुट की उपलब्धियां, इसकी जो जो काम किए इसने, ये सब लिखे हुए हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख किसमें है? हाँ, टैक्स। लिखाया था ना किसान आंदोलन जब पढ़ाए थे। चिकली ताम्रपत्र। और आखिरी है बीकानेर। एक रूट छूट गया। एक जगह छूट गई अभी। बाड़मेर में चलते हैं, बाड़मेर में मिलता है, सॉरी बीकानेर, यहां मिलता है राय सिंह प्रशस्ति। बाड़मेर में राय सिंह ने एक किले का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया है। कौन सा दुर्ग है? राय सिंह ने बीकानेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के गेट पे लगा हुआ है ये राय सिंह प्रशस्ति। इसकी रचना जैता ने की। जैता, जेता, जेपा, ये अलग अलग इसी के नाम। ये बनवाया राय सिंह ने। और ये लगी हुई है जूनागढ़ किले पर। और क्या है जूनागढ़ किले के द्वार पर? जूनागढ़ किले पर और क्या लगा हुआ है? दो मूर्तियां लगी हुई है, हाथी पर बैठे हुए की। किस किस की है? जयमल पत्ता। और इसमें भी बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है जूनागढ़ प्रशस्ति में। एक रह गई अपनी राजसमंद। राजसमंद में एक तो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ राजसमंद में ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है कटारगढ़, उसके अंदर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी अत्रि ने की। इसमें गुहिल वंश का इतिहास लिखा हुआ है। यानी मेवाड़ का इतिहास है इसमें। विश्व का सबसे लंबा अभिलेख। राज सिंह प्रशस्ति। ये विश्व का सबसे लंबा अभिलेख है। ये बनवाया राज सिंह ने। राज सिंह, जिसने राजसमंद बनाया, राजसमंद झील बनाई, उसने। और इसकी रचना की रणछोड़ भट्ट। अब इसमें ऐसा क्या है जो इसको विश्व की सबसे लंबी प्रशस्ति कही जाती है? 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है।
और ये है राजसमंद झील की पाल पर। राजसमंद झील पर किस माता का मंदिर है? तीज पे कौन सी मिठाई खाते हैं? घेवर, फेमस मिठाई तीज की। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के आगे ही दीवार है सिर्फ, उस पे ये 25 पत्थर लगे हुए हैं जिन पे ये प्रशस्ति लिखी हुई है। घेवर माता का मंदिर भी इसने ही बनवाया था, राज सिंह ने, यहाँ पे। घेवर माता। घेवर माता का मंदिर है। छींक माता का मंदिर कहाँ है? छींक माता। छींक माता है जयपुर में। और गधों का मेला कहाँ लगता है? कौन सी जगह? भाई चाकसू में तो नहीं लगता है ना? चाकसू में शीतला माता का लगता है, गधों का नहीं। ऊंटों का मेला पुष्कर में लगता है, बेलों का मेला नागौर में लगता है, गधों का मेला लगता है लुणियावास जयपुर में। गोनेर के आगे है लुणियावास। तभी कोई गोनेर जाता है, कहावत फेमस है, गधा भी गोनेर जा रहा है, क्योंकि वो मेला लगता था उधर इसलिए। ये हो गए इतिहास के स्रोत आपके। गोनेर तो आगे चला जाता है उससे, चौकीडानी से तो बहुत आगे है गोनेर। अब देखो, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे राजवंश कौन कौन से थे राजस्थान में, देखते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी। तो इधर थे शेखा राजपूत। शेखावाटी, ये सामंती थे एक तरह से राजपूतों के। राजस्थान का हृदय अजमेर, यहाँ पे था चौहान वंश। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ थे कछवाहा। करौली, करौली में था यादव वंश। इधर थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे था जाट वंश। यहीं से आगे फिर उन्होंने झाला वंश की नींव रखी थी आगे। यह है मेवाड़, मेवाड़ में था गुहिल। और इसी की एक शाखा थी सिसोदिया। सिरोही, जालोर, यहाँ देवड़ा वंश चौहान थे। बीकानेर, इधर की तरफ प्रतिहार। और जैसलमेर बाटी। ये इतने राजवंश थे राजस्थान के। सबसे पुराना राजवंश राजस्थान का, सबसे पुराना राजवंश गुहिल। जो सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़, उसी का राजवंश सबसे पुराना है। उसके बाद वाला है चौहान वंश। देखो, चौहान वंश, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है?
कहां से मिलती है चौहान वंश की जानकारी? लिखी है तुमने अभी थोड़ी देर कल की क्लास में लिखी थी, लास्ट जो लिखाया था, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है चौहान वंश के बारे में। अब देखो इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं, किस किसने किस क्या माना है उत्पत्ति के मत। सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पत्ति। किस किसने माना है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो चंदबरदाई, चंदबरदाई ने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर लिखा हुआ है कि चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से हुई है। और एक शिलालेख अभी पढ़ ही लिया, किराडू का शिलालेख। एक तो चंदबरदाई मानता है, एक मानता है सूर्यमल मिश्रण। यानी जो पुराने लेखक हैं वो इन्हीं की यही मानते हैं कि अग्निकुंड से निकले। सूर्यमल मिश्रण कहाँ का कवि था? सूर्य मिश्रण कहाँ का राजकवि था? एक मानता है मुणोत नैन्सी, नैनसिरी ख्यात इसकी किताब का नाम है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर इसके बुक का नाम है, ये बूंदी का था। और मुणोत नैन्सी था मारवाड़ का। ये तीनों तो ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंशज, चौहान सूर्य के वंशज हैं, ये मानने वाला एक व्यक्ति है, जी एच ओझा। पूरा नाम इसका गौरी शंकर हरिशंकर ओझा। विदेशियों की संतान, यानी शक हूण इनकी संतान मानने वाले कौन है? अब जो विदेशी होंगे वो इन्हीं को विदेशी मानेंगे। विदेशी कौन कौन हो गया? एक तो कर्नल टॉड और एक वीएन स्मिथ। ये जयपुर, ये अजमेर और ये नागौर। यहाँ पे कौन सी झील है? सांबर झील। तो हमने बिजोलिया शिलालेख में पढ़ा है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। और चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में अपने को बिजोलिया शिलालेख ही बताता है। तो ये जो सांबर झील था, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, यानी अजमेर, नागौर और कुछ भाग जयपुर का,
इस भाग को कहा जाता था सपाद लक्ष। सपाद लक्ष्य कहा जाता था। सपाद लक्ष्य का मतलब हो गया 1.25 लाख। सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गांवों का समूह। यानी इसके आसपास कितने गांव थे? 1.25 लाख गांव थे। और इन सबको मिला के उसमें बोला गया सपाद लक्ष्य। और इस सपाद लक्ष्य की राजधानी रखी गई नागौर में एक जगह थी, अही छत्रपुर। नागौर में था पहले स्थान, फिर बाद में पूरा नागौर का ही किया था। इसकी राजधानी जो मुख्यालय बनाया गया था, इसकी राजधानी बनाई गई अही छत्रपुर। और ये राजधानी वासुदेव चौहान ने ही रखी थी। यानी वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास के जो भी हिस्सा था, इसको एकत्रित करते हुए एक राज्य बसाया। उसका नाम था सपाद लक्ष्य, जिसका अर्थ था 1.25 लाख गांवों का समूह। फिर इसकी राजधानी इसने बनाई अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। इसको राजधानी बनाया। ये सारा काम करने वाला वासुदेव था। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील को, सांबर को बिजोलिया शिलालेख में किस नाम से दर्शाया गया है? बिजोलिया शिलालेख में सांबर का नाम क्या रखा गया है? शाकंभरी, क्योंकि यहां मंदिर है शाकंभरी माता का। जो सांबर झील है, सांबर झील, इसके उपनाम क्या हैं? इसको कहा जाता है तीर्थों की नानी। सभी तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? सांबर को। तो तीर्थों का राजा किसको कहते हैं? तीर्थों का राजा यह है पुष्कर। तीर्थों का भांजा तीर्थों का भांजा यह है मचकुंड, धौलपुर। धौलपुर में अलवर, इसके आगे यही धौलपुर में मचकुंड है। छोटी काशी जयपुर। बूंदी, छोटी काशी गलता वो कहते हैं अच्छा काशी कहते हैं गलता वो। देखो, सांबर झील को कहा जाता है तीर्थों की नानी। अब यहाँ पे एक और, इसको एक नाम और दिया है, देवयानी तीर्थ। इसी को बोला जाता है। तो उत्पत्ति के सिद्धांत अग्निकुंड से माना है चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज रासों में सूर्यमल मिश्रण और मुणोत नैन्सी। चौहानों की जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। ये सारी बातें अहि छत्रपुर, सपाद लक्ष्य, ये सब बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। तो पढ़ते चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान, मूल स्थान किसको माना गया है? सपाद लक्ष्य। इसका अर्थ क्या हो गया? 1.25 लाख गांवों का समूह। लाख बख्श क्या है? लाख बख्श किसकी उपाधि थी? लाख बख्श लाख बख्श का मतलब हो गया जो लाखों दान देता था। ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश का संस्थापक जो था। इस सपाद लक्ष्य की राजधानी रखी गई, क्या रखी गई राजधानी? अही छत्रपुर।
मंदिर है, एक तो शाकंभरी माता का मंदिर है और एक है देवयानी माता का। शाकंभरी माता के मंदिर की वजह से भी उसको कहा जाता है शाकंभरी से। तो चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष यानी जिसने चौहान वंश की स्थापना की, कौन सा था? वासुदेव। और इसकी जानकारी की झोलियां शिलालेख में। ये सारे काम ऊपर के जो सारे सफल लक्ष्य की स्थापना, राजधानी चंद्रपुर को बनाना, देवयानी की स्थापना, ये सब किसने किए? वासुदेव चौहान। इसके बाद इस वासुदेव चौहान का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसको कहा गया पृथ्वीराज फर्स्ट। चौहान वंश में 3 पृथ्वीराज हुए। देखो 3 पृथ्वीराज हुए। तो पहला वासुदेव का पुत्र था, धीरे से बात है। अब ये पृथ्वीराज फर्स्ट में अगर इसका अपन वो पढ़े, इसके शासन के बारे में पढ़े, अपने वो पढ़ने के बहुत सारा पढ़ते हैं। अपन ने सबके जो जो काम इन्होंने मुख्य काम किए वो देखते हुए चले। तो पृथ्वीराज फर्स्ट जो था, इसका एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था हट्टड़। क्या नाम है? हट्टड़। इस हट्टड़ ने सीकर में एक मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? जीन माता का मंदिर बनवाया। इस जैन माता का मंदिर के सामने हर्ष पहाड़ी है, उस हर्ष पहाड़ी पे है हर्षदेव का मंदिर। ढाई प्याले शराब पीने के लिए प्रसिद्ध है जैन माता। इनके भोग लगता है 2.5 प्याले शराब का। और पहले पशु बलि दी जाती थी, जो बंद कर दी गई है वर्तमान में। इनका मंदिर कम से कम 4 वासुदेव का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम हुआ, जिसके मंत्री हट्टड़ ने सीकर में जीन माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। इसके बाद आएगा पृथ्वीराज फर्स्ट आ गया। अब आएगा विग्रहराज सेकंड। फर्स्ट इनके बीच में आ गया, वासुदेव पृथ्वीराज के बीच में। इस विग्रहराज सेकंड को कहा जाता है गंगे। गंगोई इसका उपनाम क्या था? उपाधि क्या थी इसकी? गंगोई। इस विग्रहराज सेकंड ने क्या किया? इसने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ मंदिर में हर्षनाथ प्रशस्ति लगी हुई है, जहां से कौन से संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है हमें? पाशुपत। एकलिंगनाथ नाथ, पाशुपत हर्षनाथ। पाशुपत संप्रदाय का जो गुरु है विश्वरूप, उसका उल्लेख इसमें लिखा है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ने। और उसका मंदिर है, मंदिर जो मूर्ति देखो वासुदेव आया, फिर फर्स्ट आया, फिर आया विग्रहराज सेकंड। अब आता है अजय राज। जब आएगा पहले अजय राज आएगा।
अजयराज। अब पहले राजधानी क्या थी? नागौर। अजयराज ने क्या किया? अजमेर बसाया। कब बसाया? 1113 में। अजयराज ने अजमेर बसा दिया 1113 में। अजमेर बसाएगा तो राजधानी भी बदलेगा। राजधानी अजमेर बना दी इसने। और एक और चीज बनाई इसने, अजमेर में अजय मेरू दुर्ग बनाया। अजय मेरू दुर्ग जो बना हुआ है अजमेर में, ये कौन सी पार्टी का बना हुआ है? देखो अजमेर में एक पहाड़ी है, बीडली पहाड़ी, और इसके सामने एक और पहाड़ी है, उसका नाम है नाग पहाड़। नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लोनी। प्रश्न आया कि अगर बरसात के दिनों में भारी बरसात होती है, अजमेर में नाग पहाड़ पर भारी बरसात होती है, तो बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ में मिल जाएगी। पैदा हो सकेगा अजमेर देगा। तो बीडली पहाड़ी थी, इसके ऊपर बनाया इसने दुर्ग। इसका नाम क्या था? अजय देव दुर्ग। तारागढ़ तो बाद में होगा, पहले अजय देव दुर्ग पढ़। फिर इस अजय देव दुर्ग का, इस अजय देव दुर्ग जो था इसका पुनर्निर्माण हुआ। ये किसने करवाया? पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, मेवाड़ का। इसने पुनर्निर्माण करवाया और इसने अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर, पत्नी ताराबाई के नाम पर नाम रख दिया इसका तारागढ़। मेवाड़ का पृथ्वीराज सिसोदिया है, मेवाड़ से है। ये जो तारागढ़ है इसमें एक छतरी बनी हुई है। ये छतरी, ये किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की ही है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका पुनर्निर्माण करके नाम बदल दिया, नाम रख दिया तारागढ़। इसमें छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया की। इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में कहते हैं उगना राजकुमार। स्पाइडरमैन, सुपरमैन में ये दिखाई उगना राजकुमार कहते हैं इसको, शक्तिमान भी। जैसलमेर है। उगना राजकुमार इसलिए कहते हैं कि घोड़ा बहुत तेज चलाता था, एक ही दिन में 2 राज्यों को जीत लिया था इसने, इसलिए इसको उपाधि दी गई कि उगना राजकुमार। और क्या है इस तारागढ़ में? पढ़ाना आर्टिकल्चर में सबने क्या है? तारागढ़ में दुर्ग अजमेर क्या पढ़े हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी पढ़ ली, ठीक है। एक है घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, मजार बनी हुई है घोड़े की। इस पे दाल चढ़ा हुआ, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दाल
की दाल, मूंग की मत ले जाना। एक है यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह, हाँ, मीरान साहब की दरगाह जो अजमेर का पहला गवर्नर था। मीरान साहब वही है अजमेर का प्रथम गवर्नर। इसका वास्तविक नाम था सैयद हुसैन। इसी को मीरान साहब कहते हैं। इसकी दरगाह बनी हुई है। एक इसमें है दूध की रानी महल, दूध की रानी इतिहास में दूध की रानी के नाम से बहुत जाना जाता है। मारवाड़ का मालवदेव जो था उसकी पत्नी को कहते हैं उमा देवी, और ये महल उसका नहीं है, पर ये महल उसका नहीं है, ये जहांगीर की बीवी का है। जहांगीर ने बनवाया था ये। तारागढ़ में कुछ बुर्ज बनी हुई है। इन बुर्जों के नाम इमली, ढूकड़ी और बांद्रो। हाँ, बुर्जों के नाम इमली, ढूकड़ी, बांद्रो। ये किले की दीवार है, इसमें इस तरह से ये बुर्जें बनाई जाती हैं। यहाँ पर बैठ के निगरानी कर सकते हैं, गोलियाँ चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं, निगरानी टावर होते हैं। वह इनके बुर्जों के नाम होता है तारागढ़ की। क्या क्या है? इमली, ढूकड़ी और बांद्रो। बांद्रो जान दो, बांद्रो बोलियो। अब अजयराज के बाद आया अर्णवराज। अजयराज ने अजमेर की स्थापना कर दी 1113 में। राजधानी परिवर्तित कर दी इसने, अजमेर बना दी। और अजमेर में राजधानी बदल दी, रहने के लिए दुर्ग बना लिया, अजमेर में दुर्ग। इसका पुनर्निर्माण करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ का है। उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रख दिया तारागढ़। तारागढ़ में छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसे उठना राजकुमार भी कहते हैं। यहाँ पे रूटी रानी का महल भी है। ये रूटी रानी जहांगीर के टाइम की है। यही वाले पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्होंने बनवाया था क्या ये छतरी है वो यही वाले? हाँ, यही छतरी इसने पुनर्निर्माण करवाया। घोड़े की मजार भी है। घोड़े की मजार एकमात्र मजार है पूरे भारत में। और इमली, ढूकड़ी, बांद्रो, ये बुर्ज किले की दीवार में बाहर की तरफ भी निकले होते हैं, इनके नाम है। और यहाँ पे अजमेर का पहला गवर्नर था, उसकी दरगाह पड़ी हुई है, मीरान साहब की दरगाह। बागरोड में बेटे साहब की दरगाह, बागरोड में काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में, जिसे काटलगा ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है?
नाम इनका आना जी। पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी हैं। चौहान वंश सांबर के जो चौहान वंश है, अजमेर के जो चौहान वंश है, उसका आखिरी राजा है पृथ्वीराज तृतीय, उसके दादाजी हैं। अब इन्होंने अर्णोराज राणा जी, इनका काम क्या है? 1137 में एक झील बनाई, आना सागर झील बनवाई। और ये आना सागर झील गढ़बिजली और नागपाड़ इन दोनों के बीच में बनी हुई। क्यों बनवाई? अकाल मतलब फायर सागर झील बनी है इसमें। तो वो उसके युद्ध हुआ, युद्ध जीतने के बाद उनके खून से उस धरती को धोने के लिए इन्होंने ये झील बनाई थी। एक बनाया इन्होंने पुष्कर में, पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। अर्णोराज जो था आना जी थे, इनके बेटे का नाम, एक बेटे का नाम था सोमेश्वर, एक का नाम था जगदेव और एक का नाम था बीसदेव। अर्णोराज की हत्या की थी जगदेव ने। अर्णोराज इसकी हत्या की जगदेव। अब उस समय धराती जो रोको लगती, तो इतिहास में इसको बदनाम करने के लिए जगदेव को क्या कह दिया? चौहानों में पितृहंता, सजा दे दी इसको। चौहानों में पितृहंता यानी पिता को मारने वाला। चौहानों में मित्रहंता हो गया जगदेव, मेवाड़ में मित्रहंता पूजा, इसमें कुंभा को मारा। अब जगदेव ने तो पिता को मार दिया, तो राजा कौन बनेगा? सबसे बड़ा सोमेश्वर था, पर ये राजा नहीं बनता, राजा बनता है बीसदेव। बीसदेव या इसी को कहते हैं दिव्य राज चतुर्थ। चौहान वंश का पहला शासक जो इसने दिल्ली पर राज किया, अरे बीसदेव क्या है? चौहानों का दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम शासक। दिल्ली तक दिल्ली को जीत लिया, इसलिए इसको कहा गया कटिबंधु। दिल्ली विजय कर ली, इसलिए इसको उपाधि कर दी गई कटिबंधु। इसी को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता, इसलिए इसको उपाधि दी कवि बांधव। तो ये दो उपाधियां जरूर पूछता है, कवि बांधव या कटिबंधु किस शासक को कहा जाता है? विजयराज चतुर्थ।
संस्कृत भाषा में नाटक लिखा, इसका नाम था हरिकेली। और अकेली हरि अकेली। ये जो हरिकेली नाटक है, ये भगवान शिव और अर्जुन का संवाद है। भगवान शिव और अर्जुन का संवाद, इन दोनों की बात हुई है। क्या बातें कर रहे हैं इसमें? विद्वानों का आश्रयदाता। संस्कृत भाषा में इसने नाटक लिखा था हरिकेली, इसमें भगवान शिव और अर्जुन का संवाद है। ये नाटक इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, उसकी दीवारों पर लिखा था। संस्कृत पाठशाला करवाई। इस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। एक संस्कृत पाठशाला करवाई थी इसने, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इसको तोड़ा किसने? पहले तो नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा। इसको तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा मतलब इसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसने चेंज कर दिया था थोड़ा सा। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ के मस्जिद में बदल दिया। तोड़कर क्या बना दी इसको? मस्जिद बना दी। जिसका क्या नाम है? उस मस्जिद को कहते हैं पट 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं इसको भी। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? बनाने में 2.5 दिन लगे, क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का कोर्स लगता है। और वो किसका लगता है? पंजाब शाह का। ढाई दिन तक मेला चलता है, कुछ चलता है पंजाब शाह का, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं इसको। 2.5 दिन में पड़ा, अलग अलग मत है विद्वानों के। बाकी यहाँ 2.5 दिन तक कुछ चलता है। अजमेर में और कौन सा उर्स चलता है? अजमेर में और कौन सा उर्स लगता है? फेमस दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसका उर्स लगता है, वो 6 दिन तक चलता है। राजस्थान के उर्स प्रसिद्ध है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, 2.5 दिन का उर्स, या पंजाब शाह का उर्स, ये भी अजमेर में। तारकी का उर्स नागौर में। कलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में। 4 उर्स फेमस है राजस्थान में। इसने हरिकेली नाटक लिख दिया, पाठशाला बनवाई, जिसको तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दी। एक इसने बनवाई बीसल सागर तालाब। बीसल सागर तालाब, इसको आज वर्तमान में क्या कहते हैं? बीसल बांध। इसका निर्माण करवाया।
बाद आता है पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का आखिरी शासक अजमेर के चौहान वंश का। पृथ्वीराज थर्ड, इस पृथ्वीराज थर्ड का पिता था सोमेश्वर, इसकी मां का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज थर्ड के पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी और इसके दादा का नाम तानाजी अर्णोराज। ये जब 11 साल का था तब सोमेश्वर की मृत्यु हो गई और ये राजा बन गया। 11 साल में, मतलब 1177 में, 1166 में जन्म हुआ, 1177 में राजा बना। फिर 5 साल बाद इसने एक युद्ध लड़ा 1182 में। 1182 में युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं महोबा या तुमुल का युद्ध। महोबा या तुमुल का युद्ध। एक तरफ तो था परमर्दी देव, ये महोबा का शासक था परमर्दी देव, और एक तरफ था पृथ्वीराज चौहान, जिसको हरा दिया इसने। इसके दो सेनापति के जो मारे गए थे इसमें, बहुत फेमस सेनापति थे इसके, आला उदल, ये दोनों मारे गए थे। मध्य भारत में इन जैसे आला उदल जैसे कोई भी सेना है, परमवर्ती देव के सेनापति थे, ये दोनों मारे गए थे। कौन से युद्ध में? तुमुल के या महोबा के। इसकी उपाधि है दलकुंगल। यानी युद्ध में विजय पाने वाला। और एक उपाधि है राय पिथोरा। महोबा का शासक, इसको इसने हराया था। इसने शादी किससे की थी? पृथ्वीराज का विवाह हुआ कन्नौज का जयचंद, इसकी पुत्री थी संयोगिता, इसको भगा के लाया था ये। इस जयचंद ने स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को जीत है और इसकी मूर्ति बनाई और गेट पे रखी, जहाँ चप्पल जूते उतार के आते थे ना सब। फिर संयोगिता ने अपने एक संदेश भेजा पृथ्वीराज के पास, फिर इसने आके इसका अपहरण किया। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था इसी कारण से। अब इसने दो युद्ध और लड़े तो बहुत फेमस है इतिहास में। एक तो तराइन का युद्ध, दोनों ही तराइन के युद्ध है। पहला युद्ध तराइन का युद्ध, तराइन का
क्या किया, हाथ में इसको छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया, वो गया सेना इकट्ठा की, अगले साल वापस आ गया, यानी 1192 में आ गया। अब पृथ्वीराज आ गया, पृथ्वीराज कराएंगे युद्ध का वर्णन, इन दोनों युद्धों का वर्णन। एक तो मिलता है पृथ्वीराज रासो, इसने लिखी, एक मिलता है मालपुर नासिर, पृथ्वीराज का चंद बताए, एक इसका कवि पृथ्वीराज का मित्र कवि था, मित्र कवि तो वही था चंद बताए, इसने लिखी है पृथ्वीराज रासो। इसमें एक लाइन की है, 8 मास 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ऊपर सुधार है मत चुके। इसमें लिखा है आखिरी में कि पृथ्वीराज ने शब्द में बाण चला के गोली को मारा। दूसरी किताब मिलती है जयानक की, जयानक लिखता है पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन कौन से थे, ये प्रश्न पूछा। तो दरबारी कवि एक हो गया चंद्रप्रभाई, एक हो गया जयानक ने लिखा, इसके बाद में लिखी, एक तो चंद्रप्रभाई है, एक है जनार्दन, एक है वागीश्वर, एक है विश्वरूप। इसके दरबारी कवि थे चंद्रप्रभाई, जनार्दन, वागीश्वर और विश्वरूप। यहाँ पे आपके इस युद्ध में आने के बाद पृथ्वीराज मारा गया। इसके बाद अजमेर के चौहान वंश खत्म। फिर इसका पुत्र था पृथ्वीराज थर्ड का गोविंदराज, जिसको मोहम्मद गोरी ने रणथंभौर का शासक बनाया। वो फिर रणथंभौर के चौहान बने। रणथंभौर के चौहानों में दो ही हैं, गोविंदराज और अमरीक के। पृथ्वीराज ने गोली को मार दिया। फिर जो चंद्रप्रभाई का इसने पहले पृथ्वीराज को मारा और फिर खुद मर गया। ना इसी के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, इस गोली के साथ आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए। इनकी मस्जिद का निर्माण जो हुआ था इल्तुतमिश ने, इनकी जो मस्जिद बनी हुई है अजमेर में वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश। बेटे को मोहम्मद गोरी ने वो रणथंभौर के बड़े चला गया तो वापस उसको राजा बनाया
गासा उसमें ये दिखाया कि शब्द पे दीवान चला के उसको मारना। मोहम्मद पॉलिटिकल गुजरा का पानी शब्द मेरी बात मार पहले गुजरा का मतलब बेटा है वो गुजरा उसको राजा किसको बनाया इसमें बनाया दो इसमें तो एक तरह की पत्रिका दूसरा इसके बाद हराने के बाद मोहम्मद कोली और चला गया इसमें कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द पे दीवान चला के उसको मार दिया। एक विग्रहराज वाला आंसर देखो उसके कवि में लिख लेना विग्रहराज वाले में लिख लेना दो कवियों के नाम सोमदेव उसने लिखी थी दलित विग्रहराज हाँ ईसादेव दलित विग्रहराज लिखी सोमदेव ने और नरपति नाल ने लिखी है ईसादेव गासो